तेरे खुलूस ने मुझको बचा लिया, वरना मैं जिंदगी से भी इनकार करने वाला। आप देख रहे हैं आजाद मीडिया। मगरिब में मैं उर्दू हूँ, मेरा चर्चा है मशरिक़ और मगरिब में, मेरे हर लफ्ज़ में पैगाम है अमन और मोहब्बत का। आइए इसी अमन और मोहब्बत के पैगाम को हम आगे बढ़ते हैं और गुजारिश करते हैं एक ऐसे शायर से, शायरी को जिस्म और गज़ल को रूह तस्लीम किया जाता है। जहाँ शायरी जहनों को झंझोड़ने का काम करती है, वहीं रूह को गरमाने का काम भी करती है। आइए एक ऐसा ही शायर हमारे बीच मौजूद है जिसे हम सलीम काशिफ के नाम से जानते हैं। मैं बड़े ही अदब के साथ सलीम काशिफ साहब से दरख्वास्त करूं कि शेर गोई को मिजाज अपना बना रखा है, सागर साहब के शेर गोई को मिजाज अपना बना रखा है, सरबसद शौक व अदब हमने झुका रखा है, हर तरफ फैले मोहब्बत का उजाला काशिफ हमने लफ्ज़ों में चिरागों को जला रखा है। आइए इस्तकबाल की ज़ोरदार ताली से मोहतरम सलीम काशिफ साहब। सदर मोहतरम जनाब, सदर मोहतरम से इजाज़त चाहते हुए चंद अशार पेश खिदमत हैं। दानिश भाई, कौन ओझल हुआ है मंजर से, कौन ओझल हुआ है मंजर से, आंख झपकी नहीं है शब्भर से। कौन ओझल हुआ है मंजर से, आंख झपकी नहीं है शब्भर से, जाहिरी रखरखाव अच्छा है, जाहिरी रखरखाव अच्छा है, लोग टूटे हुए हैं अंदर से। जाहिरी रखरखाव अच्छा है, जाहिरी रख रखाव अच्छा है, लोग टूटे हुए हैं अंदर से। और गज़ल के चंद शायरों पेश खिदमत हैं। तुम्हारी राह से बचकर गुजरने वाला था, तुम्हारी राह से बचकर गुजरने वाला था, मैं ये गुनाह भी इस बार करने वाला था। तुम्हारी राह से बचकर गुजरने वाला था, मैं ये गुनाह भी इस बार करने वाला था। और वो मेरे खून का प्यासा ही आखिरश निकला, वो मेरे खून का प्यासा ही आखिरश निकला, मैं जिसके वास्ते एक रोज मरने वाला। वो मेरे खून का प्यासा ही आखिरश निकला, वो मेरे खून का प्यासा ही आखिरश निकला, मैं जिसके वास्ते एक रोज मरने वाला था। और आदिल भाई, तेरे खुलूस ने मुझको बचा लिया, वरना तेरे खुलूस ने मुझको बचा लिया, वरना मैं जिंदगी से भी इनकार करने वाला। तेरे खुलूस ने मुझको बचा लिया, वरना तेरे खुलूस ने मुझको बचा लिया, वरना मैं जिंदगी से भी इनकार करने वाला था। और कोई खरीदने वाला नहीं मिला काशिफ, कोई खरीदने वाला नहीं मिला काशिफ, मैं अपने आप को नीलाम करने वाला था। कोई खरीदने वाला नहीं मिला काशिफ, कोई खरीद, बहुत शुक्रिया, कोई खरीदने वाला नहीं मिला काशिफ, मैं अपने आप को नीलाम करने वाला था। मैं तरन्नुम से बहुत हल्का है तरन्नुम है, ज़्यादा अच्छा तरन्नुम नहीं है, लेकिन बहुत शुक्रिया जनाब। गज़ल का मतलब पेश खिदमत है। जो तकब्बुर में चूर रहते हैं, जो तकब्बुर में चूर रहते हैं, रहमते हक से दूर, रहमते हक से दूर रहते हैं, मंजिलें हम
को मिल नहीं पाती, मंजिलें हमको मिल नहीं पाती, कोशिशों में जरूर रहते हैं। और शेर पेश खिदमत, खुद ही रहते हैं दूर वो हमसे, खुद ही रहते हैं दूर वो हमसे, हम कहाँ खुद ही रहते हैं दूर, खुद ही रहते हैं दूर वो हमसे, हम कहाँ से दूर रहते हैं। एक शेर आज के हालात पे, हम कहाँ से दूर रहते हैं, आज के मुनसिफों की देन है, आज के मुनसिफों की देन है, आज के मुनसिफों की देन है ये, कैद में बेक़सूर आज के मुनसिफों की देन है, आज के मुनसिफों की देन है ये, कैद में बेक़सूर आज के मुनसिफों की देन है, कैद में बेक़सूर रहते हैं। और एक शेर आदिल भाई, जिनकी फितरत हो आईनों जैसी, जिनकी फितरत हो आईनों जैसी, पत्थरों से वो दूर पत्थरों से वो दूर, पत्थरों से वो दूर रहते हैं। अब मख्ता पेशा खिदमत, उस पे दोज़ख हराम है काशिफ, उस पे दोज़ख हराम है काशिफ, जिसके दिल में हुज़ूर, जिसके दिल में हुज़ूर, जिसके इस पे दोज़ख हराम है काशिफ, उस पे दोज़ख हराम है काशिफ, जिसके दिल में हुज़ूर रहते, जिसके दिल में हुज़ूर रहते। इस मुशायरे में शामिल दीगर शोरा हजरात को सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।